आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 18/8/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 102, 103 और 104 अध्याय। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकड़ी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कर्राते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के घनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौर के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विरोधी की धुन में बावले हो रहे हैं। वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा सुमरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपने महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वह यहोवा की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कर्राना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उनको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती।
यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपना काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकाली, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने अपने पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवाइयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूलों के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को सुमरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका पूरा राज्य सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचनों के मानने को उसका पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सभी स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटरी की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग में उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसकी वह नहीं लांघ सकता और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तो नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच में बहते हैं। उनमें मैदानों के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटरियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे काम के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तो पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभाल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदारू जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टानें शापानों के शरण स्थान हैं। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य को अस्त होने का समय जानता है। तो अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह आहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांद में जा बैठते हैं।
तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। सारी पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है, इस कारण समुद्र बड़ा और बहुत चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरे ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलकर और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि में से पृथ्वी काँप उठी है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान अब करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहाँ की स्तुति करो। आमीन।